श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और। गए थे, हमको पता नहीं वहीं से जल लेना था, हम निकल गए, फिर उसमें डबल जो है जल डलवाए, है ना। तो जल क्यों डलवाते हैं, कलश यात्रा क्यों होती है? तो सर्वप्रथम कलश यात्रा का अभिप्राय क्या है? जब हम कलश यात्रा में जाते हैं, जो कलश को रखते हैं सिर पर, कोई सामान्य नहीं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पगी आगे धरे कोटिन जग के समान। बताया गया जैसे कलश यात्रा में व्यक्ति एक एक पग को अपना आगे बढ़ाता, एक एक पैर आगे बढ़ता और सिर पर कलशा जो रहता है, तो समझ जाना चाहिए करोड़ों यज्ञों का पुण्य उस जीव को मिल जाता है जो कलश यात्रा में जाता है। ये कोई सामान्य नहीं है। वहां से जो जल आता है कोई सामान्य नहीं होता। उस जल को क्यों रखवाते हैं? क्योंकि 7 नदियों का समावेश, 7 नदियों का आवाहन होता है और 7 नदियां वहां उस स्थान में आ जाती है जहां भागवत की कथा होती है। भागवत के लिए बताया भी गया कौन से स्थान में करें। किसी ने कहा मंदिर में करो, किसी ने कहा तीर्थ में करो, किसी ने कहा घर में करो। कहे व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे करें? तब जो है सुखदेव महाराज कहने लगे, व्यास जी कहने लगे, सूत जी कहने लगे, जिस स्थान में भागवत की कथा होती है 7 नदियां आ जाती हैं, 33 कोटि देवता आ जाते हैं, समस्त देवतागण पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं, पितर देवता आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। वो भागवत की ज्ञान गंगा पितृदोष को जो समाप्त कर देती है, पितरों को जो तृप्त कर देती है, वो भागवत की कथा। सामान्य कथा नहीं, भागवत की 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों की भागवत की कथा। आइए सर्वप्रथम श्लोक को हम पठन करेंगे साथ में, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। भागवत का प्रथम श्लोक हाथ जोड़ के सभी साथ में दोहराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रथम श्लोक भागवत का जो प्रारंभ है भगवान के स्वरूप से प्रारंभ है। बिना स्वरूप के दर्शन के हम भगवान की स्तुति कैसे करें? भगवान का जो स्वरूप रहता है इसको अर्चा अवतार कहा गया। जैसे हम बिना देखे किसी के व्यक्तित्व को हम कैसे जानेंगे, इसलिए पहले स्वरूप को बताया गया, फिर सामर्थ्य को, फिर बताया गया भगवान कैसे दयालु है। तो सर्वप्रथम है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कैसे सत्य है भगवान? एक ने कहा भाई भगवान तो दिखते नहीं, अब पढ़ लिख दरी, अब ओखर कर रख दी 10 लाख रुपया, अब खिलौना तब काला उठाए, तुरंत कहा 10 लाख। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत तो पैसा उठाएगा। अब देखिए अवस्था कैसी होती है, जैसे पुष्प खिलता है सुबह शाम को मुरझा जाता है, ऐसी अवस्था है। अब वही जो है बाल्यकाल से युवा हुआ, युवा से वृद्ध हो गया, अब कुछ समय बचे उसके पास, इसके बाद और कोई समय नहीं है उसके पास, कुछ ही दिन बचे हैं। अब उसके समक्ष रख दिए पैसा, खिलौना। अब डॉक्टर साहब ने कहा कुछ दिन का समय है, कुछ परिवार के साथ रह सकते हो, तो क्या करेगा? पैसा लेगा, खिलौना लेगा कि परिवार के साथ रहना चाहे? क्या करेगा? परिवार साथ रहना चाहे, अंतिम समय है। तो बताया क्या? जैसे पैसा और खिलौना और परिवार ये कहाँ है? ये संसार में। यथा योग्य जो समय आता है व्यक्ति वैसे ही स्वार्थ के अनुरूप बदलता रहता है। कभी माता पिता से प्रेम, कभी पत्नी से प्रेम, कभी संतान से प्रेम, कभी संसार से प्रेम, ये बदलता रहता है। परंतु वही बालक जब बाल्यकाल में होता है, जब माता पिता के अधीन होता है, तो माता पिता कभी मंदिर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भगवान का प्रणाम करो, जय करो, कहते कि नहीं कहते? वो प्रणाम करता है। और वही बालक जब बड़ा हो जाता है, युवक हो जाता है, तो माता पिता को बताने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों? वो बालक स्वयं से प्रणाम करता है। वृद्ध जब हो जाता है तो वृद्ध होने के बाद क्या भगवान को छोड़ देता है? फिर भी आश्वस्त होने के बाद भी हृदय से भगवान को प्रणाम करता है। इसलिए सर्व सामर्थ्यवान जो बाल्यकाल में भी है, युवावस्था में भी है, वृद्धावस्था में भी है, वो कौन है? तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। संसार बदलता रहता है लेकिन सत्य कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ही सत्य स्वरूप है। जो सदैव साथ देते हैं उसी को सत्य कहा गया। भगवान सदैव साथ देते हैं। भाई भगवान कहते हैं क्या कि मैं अमीर के घर जाऊंगा, गरीब के घर नहीं जाऊंगा? भगवान कहते हैं क्या मैं ज्ञानी के घर जाऊंगा, ज्ञानी के घर नहीं जाऊंगा? मैं उच्च व्यक्ति के घर जाऊंगा? ऐसा कभी भगवान कहते हैं? या भगवान कहते हैं जी हाँ बने बने खायल में लिटिया जाऊं? नहीं कहा। कहाँ जाते हैं भगवान? सबके लिए समरूप है भगवान, सबके लिए समान है, सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया। जो सदैव साथ देते हैं वो परमात्मा है। जो सत्य के साथ चलता है वो परमात्मा के साथ ही चलता है। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? सत्य के मार्ग में चलना ही धर्म है। किसी की अवहेलना कर रहे, हम कह रहे मंदिर जा रहे हैं, कई जन मन कहते हैं बहुत बड़े भक्त है, कहा मंदिर जाते। मंदिर जाने वाला भक्त नहीं होता। भाई भक्त किसको कहा गया? वो जा रहे हैं मंदिर, उसको दर्शनार्थी बोल सकते हैं। तीर्थ जा रहे हैं उसको यात्री बोल सकते हैं। भक्त कौन है? जो दूसरे के दुख को देखकर उस दुख का हरण करने का भाव जिसके अंदर है उसको भक्त कहा गया। जो दूसरे के दुख को देखकर सुखी होता है उसको भक्त नहीं कहा गया। भक्त वो है जो दूसरे के दुख का हरण करने का प्रयत्न करे। यार हरण नहीं कर सकता तो उस दुख को सुनकर सहानुभूति प्रदान करे, उसको भक्त कहा गया। इसलिए भक्त की बड़ी परिभाषा है। तो यहां बताया गया जो सत्य स्वरूप में है वही परमात्मा है। दूसरा है चित्त, अर्थात हमारे अंदर में जो प्रकट है,
और तीसरा है आनंद। भगवान श्याम सुंदर आनंद है। भगवान श्याम सुंदर की कथा आनंदमयी है, भगवान स्वयं आनंद है। देखिए ना, उनकी कथा सुनते हैं, चीर चोरी कर लेते हैं, चित चोरी कर लेते हैं, माखन चोरी कर लेते हैं। ऐसे भगवान रास रसिया, ऐसे परमात्मा आनंद सिंधु, सबको आनंद प्रदान करने वाले अपनी लीला से, इसलिए आनंद कहा गया। तो आनंद क्या है? हम सब सोचते हैं आनंद क्या है कि जन मन कथे दे अभी ठंडा लगा थेगा और आगे ताप ले, बड़ा आनंद इसमें, बड़ा आनंद इसमें कथित नहीं कहा। जैसे कोनो कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना प्यारा। देखिए भगवान का जो स्वरूप है, इस भजन के माध्यम से आप सबको याद करना है, क्योंकि 7 दिन ये भजन चलेगा, तो साथ में गाएंगे वाणी की पवित्रता के लिए। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलो बाबे बिहारी लाल की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। और भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे श्रृंगार करते हैं भगवान, भगवान का श्रृंगार बताएंगे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, है चंदा ये सांवरा, है चंदा ये सांवरा, है चंदा ये सांवरा। तारे हैं ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागेगा, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागेगा, कितना प्यारा। यशोदा बात को देवों का मन है जलता, माथे पे तिलक है सोहे, आंखों
जाला बाल दिए सोहे का जल जाला कितना सुंदर लाग बिहारी कितना चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आगे बिहारी देखो आगे बिहारी बिहारी देखो आगे बिहारी राधे 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 जब चले आए राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी जब दिल न लगे मेरे साथ हमारी गलियां जब दिल न लगे मेरे साथ हमारी गलियां मेरे साथ हमारी गलियां जब मेरे साथ हमारी गलियां जिसकी पकड़े गाए सुंदर नैनवा जिसकी पकड़े गाए सुंदर नैनवा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना सुंदर लागे कितना प्यारा ओ कितना प्यारा कितना प्यारा कितना प्यारा कितना राधे राधे श्याम श्री सूताख्या ही कथा सारम मम करणम रसायन। 88,000 ऋषि जिनको सौनकादि कहा गया वे प्रश्न करने लगे, हे सूत जी महाराज, इस कली काल में कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए कोई यत्न करिए, प्रयत्न करिए या कोई कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा, कलयुग के मनुष्य के लिए ही क्यों प्रश्न कर रहे, कभी द्वापर के लिए, सतयुग के लिए, त्रेता के लिए नहीं किए। सौनकादि ऋषियों ने कहा, कलयुग का मनुष्य ऐसा है, जितना लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, जितना स्वार्थ बढ़ता जाता है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा कलयुग का मनुष्य। यह कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। कहीं न कहीं पाप का बीज हमने रोपण कर दिया और इस बीज को पेड़ बनते देर नहीं लगती। तो ऐसा कलयुग का मनुष्य है।
जो तप नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, कलयुग का मनुष्य संसार में फंसकर रह जाता है, उसके लिए कोई यत्न बताई, क्योंकि वो तपस्या तो कर ही नहीं सकता। तो कैसा ऐसा कोई दिव्य उपाय जिस कथा को श्रवण करने मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। कथा 6 स्थानों से, अलग अलग स्थानों से प्रकट हुई है, और 7वीं जो कथा है जिसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, तो अलग अलग स्थानों से कथा प्रारंभ होगी। यहां सूत जी सौनकादि ऋषि को श्रवण करा रहे, सनकादि ऋषि नारद जी को श्रवण कराएंगे, फिर आगे बताया जाएगा अलग अलग कथा कैसे प्रकट हुई। तो यहां प्रश्न होता है कि नारद जी के मन में दुख कैसे आ गया? देवर्षि नारद है भाई, वो तो ऋषि है, और ऋषि के मन में कैसे दुख होगा? इस कथा को हम जानना चाहते हैं। तो एक समय देवर्षि नारद, उनके मन में भाव आया, ये संसार कितना सुंदर है जहां परमात्मा बार बार प्रकट होते हैं, कभी वृंदावन में, कभी श्री क्षेत्र में, कभी रंग क्षेत्र में, कभी भगवान वृंदावन में है, अयोध्या में है, कभी प्रयाग में, अलग अलग स्थानों में भगवान प्रकट होते हैं। ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, इस पृथ्वी को देखने के लिए भगवान जहां प्रकट हुए हैं उस स्थान को देखने के लिए नारद जी चल पड़े। नारद जी जब चल पड़े तो उन्होंने देखा क्या, गंगा जी के समीप में गए, वहां लूट मची है धन के लिए, उसी सामान को देकर उसी सामान को वापस लिया जा रहा, ऐसी लूट मची। तीर्थों में लूट मची है, भगवान के दर्शन के लिए पहले धन को चढ़ाना पड़ेगा तब भगवान का दर्शन होगा। की बात सुनने लगा व्यक्ति, ऐसी स्थिति, भगवान का पूजन तो केवल दिखावे के लिए। नारद जी देख रहे हैं, मन में भाव अलग प्रकट हुआ है और मुंह से भाव अलग बोल रहे, ऐसी स्थिति आ गई। धन के लोभ में हर व्यक्ति पड़ा हुआ है। किसी को बता दिया जाए नरकों का वर्णन तो व्यक्ति नरक को कह रहा है कि पहले हमको यहां तो अपना कर्म करने दो, नरकों से डरने वाला नहीं। ऐसी व्यक्ति, ऐसी स्थिति आ गई, चारों तरफ दरिद्रता छा गई, केवल धन के लोभ में अन्न का अपमान हो रहा है, मद्य को ग्रहण कर रहे हैं, अन्न का अपमान करके मद्य को पान कर रहे हैं, मद्य पिया जा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई, मद्य पीकर अभद्र वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा मन दुखी हुआ, सभी तीर्थों में गए। तीर्थों में देखा गया चारों तरफ भगवान के स्थान में, अलग अलग सब स्थान में बैठ गए और धन के लोभ में भगवान को विद्यमान कर दिया। बड़ा मन दुखी हो गया नारद जी का। अहम तो पृथ्वी, या तो पृथ्वी में जब गए तो ऐसा मन बड़ा दुखी हुआ सबको देखकर। व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल रहा, कितना मन दुखी हुआ। नारद जी ने कहा कि मुझे यहां देखना ही नहीं है। श्री क्षेत्र, रंग क्षेत्र, सेतु बंधन सबको देखते देखते चले गए वृंदावन। वृंदावन के किनारे यमुना मैया प्रवाहित है, यमुना मैया को देखे कल कल करती यमुना जा रही। मन को बड़ा शांति का अनुभव हुआ वृंदावन में जाकर, और मन बड़ा शांत जब हुआ तो जैसे आगे बढ़ने लगे तो एक स्त्री रुदन कर रही है, रो रही है। जब उस स्त्री को देखे रो रही है तो मन में भाव आया कि इसके दुख को मैं पूछूं। फिर सोचने लगी, मैं तो ऋषि हूं, महात्मा हूं, संत हूं, और संत किसको कहा गया? संत वो है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उसको संत कहा गया। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, जैसे घी कोमल होता है वैसे संतों का हृदय, चाहे उसके आप कितना भी तिरस्कार करें, कितना भी अपमान करें, लेकिन वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, उसको संत कहा जाता है। जिसके अंदर समदर्शिता है, जिसके अंदर समानता है, उसको संत कहा गया। जो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते उसको संत कहा गया। तो मन में भाव जरूर उत्पन्न हुआ कि मैं जाऊं, परंतु सोचने लगे कि एक स्त्री जब रुदन कर रही है तो उसके समक्ष में देखे दो अचेत अवस्था में वृद्ध पड़े हुए, दो वृद्ध पड़े हुए हैं, और देखे तो बहुत सारी स्त्रियां उनके समक्ष पंखा कर रही। सोचने लगी इन स्त्रियों के बीच में मैं कैसे जाऊं, आगे बढ़ने लगी। मन में भाव उत्पन्न है, दुख उत्पन्न हुआ कि इसके दुख का मैं निवारण कर पाऊं, और जैसे ही उस स्थान से आगे बढ़ने लगे उसी समय आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य
सर्वभाग हरम परम। हे साधु रुकिए, हे साधु रुकिए, भो साधु क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए। मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण करिए। नारद जी तत्क्षण गए उसी समय, कहे बताओ पुत्री तुम्हारे मन में क्या दुख है, तुम हो कौन, तुम हो कौन, अपना परिचय तो पहले दो। तब स्त्री कहने लगे हम भक्ति, मैं तो भक्ति हूं। और ये जो अचेत अवस्था में पड़े हुए ये कौन है? कहे ये दोनों। वहां भक्ति नहीं रही, इस पहले गुजरात में कोनो भक्ति नहीं रही। और जे तुलसी माला पहने तिल का काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय, जे तुलसी माला पहनते थे पाखंडी ये कहे, ऐसे गुजरात रही। अब तो बड़े बड़े महात्मा हो गए, पहले भक्ति नहीं थी वहां। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान के प्रति समर्पण, उसी को भक्ति कहा, पहले नहीं थी। लेकिन आज बड़े बड़े महात्मा संत हो गए। अब गुजरात जो है भक्ति से युक्त है। जब मैं वहां वृद्ध हो गई, वहां कोई मेरी पूछने वाला नहीं है, मेरी अवहेलना करने वाला। लेकिन जब मैं वृंदावन आई, वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, जब मैं वृंदावन आई तो भगवान की ऐसी भक्ति वृंदावन में कि मैं युवती हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की नहीं, भक्ति की महत्ता। आपके पास ज्ञान रहे चाहे ना रहे, वैराग्य रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपके अंदर भक्ति प्रवाहित होनी चाहिए। ये तीनों क्या है? भक्ति के दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भी भक्ति करनी हो तो ज्ञान से पहले परीक्षण करना चाहिए कि इस भक्ति को हम करें कि नहीं करें। क्योंकि नाना प्रकार के अब जो है अलग अलग पंथ आ जाते हैं, नए नए पंथ आ जाते हैं जो आपको जोड़ लेते हैं। पहले ज्ञान से परीक्षण करें वो कब से आ रहे हैं। अब ये कथा कब की है बताइए? भगवान को 5500 वर्ष तो ऐसे ही हो गया, उससे पूर्व की कथा है। तो पहले जान लेना चाहिए जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उसमें हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसका ज्ञान से पहले परीक्षण करें। ज्ञान से पहले परीक्षण करें। ज्ञान भक्ति की कथा क्यों आती है? पहले हमारे अंदर कितना ज्ञान है, इस भक्ति को हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले समझना है इसको। ये दो नेत्र है, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के लिए। दोनों को देखेंगे तभी तो भक्ति हो, बिना देखे भक्ति कर सकते हैं? तो जो भक्ति करता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का अर्थ क्या है? कि संसार नश्वर है, और जब नश्वर को जान लेते हैं तो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, और ईश्वर से जो जुड़ जाते हैं उसी को वैराग्य कहा गया। फिर वैराग्य की अनुभूति कि संसार में कुछ नहीं, वैराग्य आ जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मोर। इसी को कहा गया वैराग्य, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो इसी को बताया गया ये भक्ति की कथा। जब जाने नारद जी तो कहा सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म करने के लिए वेद, श्रुति, स्मृति, उपनिषद सबको श्रवण कराए। जैसे वेद उपनिषद ला सुनाए, थोड़े दिन फिर जागृत हो, फिर अचेत अवस्था में हो जाए, फिर जागे, फिर अचेत अवस्था में। अब तो नारद जी सोच पे पड़ गए, अब करूं तो करूं क्या। अब भाई दूसरे के दुख के निवारण के लिए सबके समक्ष गए, तभी जो है आकाशवाणी हुई, गर्जना होने लगी, कहने लगे सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म करने के लिए जैसे कहे नारद जी चल पड़े। सत्कर्म के लिए क्या करना चाहिए? तो बताएंगे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, केवल भागवत शास्त्र से ही मुक्ति मिल सकती है। तुरंत चल पड़े, संत महात्माओं से कहने लगे कोई तो भागवत की कथा सुनाओ। कहे हम नहीं सुना सकते। तब मन बड़ा दुखी हुआ, तो जा रहे थे बद्रिका आश्रम की ओर। तब वहां दिखे सनकादिक 4 निर्मल ऋषि जो 5 ही साल के, जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आगे इनकी कथा आएगी। अब ये निर्मल ऋषि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तव करुणो गृहीत्वा, प्रेमय करूपा सहसा विरासित। नाथ गुना मानी
मुहुर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे निष्काम मन से मैं दिन रात गाऊं, निष्काम मन से दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे श्याम सुंदर से, हे प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, ये गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की राधे राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी राधे राधे कहो चकाचक रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तम नाम का नगर है जहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव कैसा है?
जो सबके अंदर देवत्व देखता है उसी को आत्मदेव कहा गया। बड़ा सरल ब्राह्मण है, जो सबके लिए अच्छा सोचने वाला है, भगवान से जुड़ा व्यक्ति। परंतु पत्नी कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा, जलजाच उपदेशिका, बिल्कुल विपरीत है, डिफरेंट। हाँ, कैसे डिफरेंट है? कई बार होता है दोनों यदि एक ही भाव के हों, भगवान से जुड़े हैं, एक ही भक्त हैं, तो बड़ा जो जीवन है आनंद से चलता है। और दोनों का यदि स्वभाव, जैसे कोई पति धर्म से युक्त है, पत्नी ज्यादा पूजन नहीं करती, पत्नी धर्म से युक्त है तो पति पूजन नहीं करती, तो वाद विवाद हो जाता है। तो उसी प्रकार से लोक वार्ता रता क्रूरा, यंत्र चाहिए ये तो बता जिससे परमात्मा तेरे समक्ष आए। कहते मोल परमात्मा नहीं देखना है, कहते मोला पुत्रल देखना है। कहते अरे कैसी बातें करता है, नहीं मुझे संतान चाहिए, हट करने लगा। कह संतान का करेगा क्या? संतान जो है पू नामक नरक से मुझे तारेगा, वो पुत्र होता है। जब कपाल क्रिया होती है, जो पुत्र करता है, कपाल क्रिया जब पिता की करता है तो पू नामक नरक से पिता उसी समय तर जाता है। इसलिए पुत्र को अधिकार दिया गया। वो पुत्र है जो सत्कर्म करे, सत्पुत्र जिसको कहा गया, जो पिता के लिए कुछ करे, यज्ञ करे, जपन करे, पूजन करे, कथा करे, उसको पुत्र कहा गया। और जो धन के लोभ में धन को एकत्रित करता है उसको पुत्र नहीं कहा गया, उसको संतति नहीं कहा गया। आज भी करोड़ों रुपए रखा है व्यक्ति, लेकिन अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये भागवत की कथा क्या है? एक पीढ़ी को नहीं तारती भागवत की कथा, 21 पीढ़ी को जो तार देती है वो भागवत की कथा। जो साथ चल रही है, जो साथ हो गई और जो साथ आने वाली, उसको जो तार दे वो भागवत की कथा, कुछ सामान्य कथा नहीं। इसके दर्शन मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। यत्र श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, केवल सुनने मात्र से मुक्ति हाथों में आ जाती है। भगवान नारायण वहां विद्यमान रहते हैं, पितर लोक में जो जीवात्मा जा रहते हैं, जो पूर्वज रहते हैं, उनके समक्ष बैठकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नारायण स्वयं बैठकर जहां भागवत की कथा होती है, ऐसी दिव्य कथा भागवत की। बोलो भागवत भगवान की। 21 पीढ़ी को जो तार देती है वो भागवत की कथा है, कुछ सामान्य कथा नहीं भगवान की। तो यहां बताया गया भगवान नारायण उस ब्राह्मण को देख रहे हैं। ब्राह्मण जो है बड़ा दुखी, कहे मुझे पुत्र ही चाहिए। और जब व्यक्ति संसार के माया में ऐसा ग्रसित हो जाता है तो उसे भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उसे संसार ही अच्छा लगता है, संसार का रस ही आनंद आता है। कहे मुझे संतान ही चाहिए। महात्मा ने कहा 7 जन्मों तक तेरी कोई संतान नहीं है। कहे महात्मा के चरणों में तो स्वयं परमात्मा विद्यमान होते, इसलिए ब्राह्मणों और संतों के चरण छुए जाते हैं। जहां लक्ष्मी स्वयं विद्यमान होती, मैं आपके चरण पकड़ रहा हूं। जो हमारे भाग्य में नहीं है उस भाग्य को भी आप बदल सकते हैं। पुण्य पुंज नो मिल ही नहीं संतान। कहने लगा क्यों इस संसार में फंस रहा है? गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। अरे संसार कैसा है? गृह कारज नाना जंजाला, संसार में फंसोगे तो जंजाल है। तेति दुर्गम शैल विशाला, पहाड़ ला पार कर डर पे, लेकिन संसार नहीं कर सका। नहीं मुझे संतान ही चाहिए। हट करने लगा। तब महात्मा ने अपना हाथ से झोली से फल निकाला और फल को दे दिए, जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला दो, तेरे यहां पुत्र आएगा। चला गया बड़ी प्रसन्नता से। तब कहने लगे जब 7 जन्मों तक संतान नहीं थी तो महात्मा ने फल क्यों दिया? तब वृंदावन के संत बताते हैं, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत ने कहा 7 जन्म तक तेरी संतान नहीं है, लेकिन मैं स्वयं तेरे घर संतान बनकर आऊंगा। और उसी फल को जब दिए और अपने देह का त्याग करके उसी फल में विद्यमान हो गए, मैं स्वयं तेरे घर आऊंगा पुत्र बनकर और तुझे उपदेश करूंगा। ऐसे महात्मा हो। और स्वयं जो है उस फल को लेकर गया तो पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, पत्नी उसकी बात नहीं सुनती। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन
मन पति पद प्रेमा कानन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय जय हो रामा। श्री राम जय जय हो रामा। एक ही धर्म एक व्रत नियम। पत्नी का भाव क्या होना चाहिए? एक ही धर्म और कोई दूसरा धर्म नहीं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से मन से समर्पित कर दूंगी, मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मुझे धन चाहिए, मेरे घर में धन नहीं है, ठीक है? अब उस फल को ले जाकर गौ माता को खिला दी। गौ को खिलाने के बाद जैसे ही महाराज जी पहुंचे आत्मदेव जी, आत्मदेव ने कहा देवी तुमने फल को ग्रहण कर लिया? फल को तो मैं खा ली हूं, लेकिन मैं ये सोच रही हूं मेरे घर में मेरी देखभाल करने वाले कोई नहीं, और देखभाल आप कर नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, उस संतान को धुंधली को दी और धन रखी। और जैसे ही उस संतान को लेकर पहुंची है धुंधली, आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, उत्साहित हो गया। आत्मदेव ने कहा ये मेरा पुत्र है, और मेरा पुत्र है आत्मदेव का पुत्र है, इसलिए इसका नाम परमात्मा देव होगा। तब धुंधली का थे इसको 9 महीने तक मैं रखी हूं गर्भ, इसलिए मेरा पुत्र है। और धुंधली का पुत्र धुंधकारी का है। धुंध माने अंधेरा, माया का अंधेरा जहां छाया होगा वही धुंधकारी। 4 संतों का आगमन हो गया उसी समय। हे ब्राह्मण हम तुम्हारे पुत्र को देखने आए। अब कहने लगे जहां संत नहीं आते यहाँ संत दर्शन करने आए, मेरा पुत्र ऐसा गुणवान है। अब पकड़े रहा है हाथ में धुंधली तेला दे थे, लो महाराज कथे एला नहीं पान कथे कौन ला पाहु कथे। जहां गौशाला में गौ माता ने जिसको जन्म दिया है उसको हम जो है देखने आए हैं, उठाने आए हैं गोद में। तुरंत दौड़े, कौन जन्म लिया? जैसे दौड़े तो देखा गौ माता ने एक शिशु को जन्म दिया है, जो कैसा है? अजान बाहु, जिसके हाथ और पैर कैसे हैं? मनुष्य जैसे, स्वरूप मनुष्य जैसा है, दोनों हाथ, लंबी लंबी भुजाएं, ऊंची नासिका, ऐसा सुंदर स्वरूप। आज तो बड़ा प्रसन्न हो गया। आत्मदेव कहने लगा 2 पुत्र मेरे घर में आए, ये कैसे दिव्य परमात्मा की लीला। और जैसे ही महात्माओं ने अपने हाथ में उसको उठाया तो शरीर तो मानव का है, लेकिन कर्ण जो है गाय के, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की। आज की कथा किसकी है? गौकर्ण जी महाराज की। तो गौकर्ण जी का जन्म हुआ। अब इधर जो है बड़े प्रसन्नता से रह रहे हैं आत्मदेव, लेकिन उधार का जो लाया चीज है वो सदैव साथ देने वाला नहीं। भाई उधारी लेके आए, किसको? धुंधकारी को। अब ये जो है गौकर्ण महापंडित है, जैसे पिता है उसी प्रकार महापंडित है। और धुंधकारी थी महाखला। महाखला का अर्थ क्या है? कोनो खेलत रही थे खल छीन के ला ली, कोई माटी खेलता माटी चोरा ली, ऐसे हो। कोई खेला तेला मार दी, ऐसे। बिल्कुल विपरीत है। अब ये वेद पढ़ा थे और ये जो है क्या कर रहे हैं? जितने भी बच्चे उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बिल्कुल विपरीत। अब जब बढ़ने लगे तो गौकर्ण जी ने कहा मैं अपने पिता के अनुरूप चलूं, इसलिए चले गए कहां? काशी। वेद विद्या की पढ़ाई करने, अध्ययन करने चले गए। अब धुंधकारी माता से पैसा लेता, मां का बड़ा प्रेम है, धन लेता, और धीरे धीरे संगति जो है गलत हो गई। मद्य पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा। माता छुपा रही है, क्योंकि माताओं का पहले कर्तव्य है अपने बच्चों को ध्यान देना। 5 वर्ष तक बड़ा प्रेम करें और 15 से 20 वर्ष तक बड़ा ध्यान देना चाहिए। एक दिन जब मद्यपान करके आया, शराब पीकर, तब छुपा ले, कोनो बात नहीं, आगे भर के बात का। अब 15 दिन में, महीना दिन में, ले आज भर के बात का। वो बढ़ गए, बड़ी तहका करबे महाराज। मोल लइका नहीं सुनेगा, पहली सुनाए दिन में नहीं सुनाए। भागवत सुनाना है हमने नहीं सुनाया, रामचरितमानस सुनाना है हमने नहीं सुनाया, जो सुनाने की बात है उसको हमने सुनाया ही नहीं। अब बाद में कहा नहीं सुना थे, तो पहले उसको सुनाना चाहिए। माताओं का पहले कर्तव्य।
अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, संतति को, कि कौन से मार्ग में जा रहे हैं, किसके साथ मित्रता, ये ध्यान देना चाहिए। तो आज देखिए धुनकारी जो है गलत मार्ग में चला गया। मद्य पीना, मांस भक्षण करना ये पाप नहीं है, ये महापाप। सब जन सोच में पड़ गए महाराज पाप नहीं कहा, ये महापाप कहे गए, पाप में गिनती नहीं आती इसकी। हाँ, मद्य पीना, मांस भक्षण करना महापाप है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि हम मद्य पी लिए कोई बात नहीं। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे कलयुग को कहा स्थान दिए, मध्य में ही तो दिए। मध्य का अर्थ है मैं, जहां मैच में कहा तिल मध्य कर। जब आदमी मध्य पी ले, मैं जाना था महाराज में कहां पहुंचा, उसके गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। आज पिता को सोची कितना दुख लगा होगा, जिस संतान के लिए, जिस पुत्र के लिए कहां नहीं गए, जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए आज जब वही अपमान करता है तो कैसे लगता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। जिस पुत्र के लिए हमने क्या नहीं किया, जिस संतान के लिए माँ बाप ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। एक रोटी थी घर में, उस रोटी के आधे भाग को पुत्री को, आधे पुत्र को देकर स्वयं भूखे रह जाते हैं वो माँ बाप होते हैं। जिनके पास भले वस्त्र नए ना हो लेकिन अपने संतान के लिए अच्छा वस्त्र लेते हैं वो माँ बाप होते हैं। जाने के बाद हम क्या कदर करेंगे, जीते जी कदर नहीं कर पाए तो जाने के बाद केवल हम अफसोस कर सकते हैं, शोक कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। जीते जी उनका कदर कर लेना चाहिए। भोजन के लिए तरस रहे, आज जो है उनके समक्ष कोई बैठने वाला नहीं, कितना दुख होता होगा। सर्वस्व जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया आपके लिए, और आज वो बैठने के लिए सोच रहे हैं। हम कई बार ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको घृणा आती है अपने माँ बाप को ले जाने के लिए, घृणा करते हैं क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं चल रहे, अस्वस्थ है वो, तो हम घृणा करते हैं। कभी भी जीवन में अपने माँ बाप के प्रति ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। पता है क्या, ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको कहते हैं कि मेरे पास सब चीज है, अपने बच्चों के लिए कभी कमी नहीं करते। जो मैंने कमी देखी है अपने बच्चों के लिए नहीं हो, ऐसा सोचने वाले केवल माँ बाप होते हैं, जो अपने पुत्र को अपने कंधे पर बैठाते हैं कि जहां मैं नहीं देख पाया वहां तू देख ले, वो माँ बाप होते हैं। हर व्यक्ति अपने संतान के लिए हर कार्य को करता है, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है। जियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। और कहा गया, जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने। और बताया माँ कैसी होती है, माँ कैसे अपने बच्चा का लालन पालन करती। खुद सोती थी गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खुद सोती थी गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले हाथों
लाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। हर चौखट में माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रहे। हर चौखट में जाकर मन्नत मांगते हैं, कामना करते हैं। तेरे लिए हर चौखट पर जिसने है शीश झुकाया। तेरे लिए हर चौखट जिसने शीश झुकाया। तेरी एक हंसी पर जिसने लाखों है प्यार लुटाया। लुटाया। तेरे जीवन को सींचा। तेरे जीवन को सींचा। तेरे जीवन को संवारा। तेरे जीवन को संवारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आज देखिए आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि होने लगी। जिस पुत्र के लिए मैंने क्या नहीं किया, आज मेरे ऊपर जैसे हिंसा करने लगा, हाथ उठाया। उस समय ही प्राण का त्याग करने के लिए निश्चय कर लिए, निकल गए। आज वही शिला है जिस शिला पर उस समय बैठे थे, आज भी वही शिला है, वही पत्थर है जहां बैठे हुए। कहने लगे भगवान मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिए? उस समय पुत्र की कामना से गए थे, आज क्यों इस पुत्र को दिए? ऐसी कामना कर। क्योंकि माँ बाप केवल प्रेम की अपेक्षा करते हैं। उस समय धन का उनको भाव नहीं होता, न कभी अच्छे वस्त्र का, न अच्छे भोजन का, उनको केवल प्रेम चाहिए। उसी समय कोई शेर बनकर आया, कोई आवाज निकालते हुए आया, नाना प्रकार के वन्य पशुओं के रूप में आया, डर गए। आवाज आ रही थी लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा था। नाना प्रकार की आवाज, चील की गर्जना हो रही थी, बाघ की गर्जना हो रही थी। ऐसे स्वरूपों में जब आने लगे तो रात का समय था, डरने लगे, हाथ में जल लिया और छिड़क दिए, कौन हो तुम बताओ तो। तब वो जो बन कर आ रहा था व्यक्ति कहने लगा, अहम भ्राता तुदीयास्मि धुनकारी नामतः, मैं तो आप ही का भाई हूं, मेरा नाम धुनकारी। कहे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? कहे जो पाप कर्म करता है उसकी मुक्ति होती, मैं तो महापापी हूं, सब पापों को मैंने कर लिया, मद्यपान किया, मांग भक्षण किया, माँ की हत्या कर दी, पिता की अवहेलना कर दी, सभी पापों को मैंने किया, मेरी मुक्ति कहां? अब तो रात भर नींद नहीं आई, भाई की मुक्ति कैसे करूं?
सुबह उठे, चले गए सूर्य नारायण को अर्घ देने। अर्घ देना चाहिए। अर्घ का नियम क्या है? जो जल चढ़ाते हैं, कोई चढ़ाते हैं जल? कौन चढ़ाता? सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए जल। लेकिन बताएं क्या, ताम पात्र में जो हम जल देते हैं उसको कभी खाली अर्घ नहीं देना चाहिए। एक तो उसमें लाल रंग की रोली डाल दें या लाल पुष्प डाल दें। खाली अर्घ कभी सूर्य नारायण को नहीं देना चाहिए। स्वयं से कम 8 इंच ऊपर हाथ होना चाहिए, तब अर्घ देना चाहिए सूर्य नारायण। कई कहे कि सूर्योदय होता है तभी अर्घ दें, ऐसी बात नहीं है। आप सूर्योदय के पूर्व उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अच्छी बात है, उस समय भी आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण नित्य निरंतर वास है, इसलिए आप उस समय भी अर्घ दे सकते हैं। सभी रोगों की शांति के लिए अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य नारायण को। तो यहाँ अर्घ देने जब गए, ओम भास्कराय तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य नारायण से कहे, हे सूर्य नारायण, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, केवल भागवत शास्त्र से ही मुक्ति हो सकती है। प्रेम पीड़ा विनाशिनी कौन है? भागवत की कथा। तुरंत चले गए गांव में, कहे चलिए भागवत की कथा श्रवण करना है। सब के सब बैठे और उसी स्थान में गौकर्ण जी कथा कहने बैठे। अब सब तो बैठ गए, लेकिन प्रेत कैसे बैठे? अब प्रेत के बैठने के लिए स्थान नहीं है। पहले बताया ना कथा में, प्रेत नहीं बैठ सके, शिखर से भी ऊपर में भोजन दिए जाते हैं। अब क्या किया जाए? वो मुक्ति के लिए बेचैन, क्योंकि शरीर जल रहा है, क्या किया जाए? तो वही बांस था, उस बांस में वो प्रवेश कर गया। अब 7 दिन की कथा हुई, साप्ताहिक यज्ञ 7 ही दिन की कथा। जैसे हम 9 दिन की भी कथा सुनते हैं, लेकिन 7 दिन ही कथा होती है। आज की कथा और जो विश्राम दिवस की कथा जो 9 दिन की होती है, उसमें 9वें दिन में गीता होता है, प्रथम दिन गौकर्ण कथा होता है, 7 दिन जो बचता है वही भागवत है। बार है, सब तत्वर है, सब नदियां है, सब तो द्वीप है, 7 नार है और 7 देने वाले परमात्मा है। तो 7 केवल परमात्मा ही 7 ही है। बोलो सत्यनारायण भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।